मैंने दी थप्पड़ उसके मुकेश शर्मा के, और मैं ये भी जानता हूं मैं एनजी को थप्पड़ देता हूं। क्या हमारे गरीब बच्चों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? किसी का लगता, और जब मीडिया की मैंने तो एक लाइन नहीं निकला। जो हमारे आरटी के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश होता है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। क्या हमारे गरीब बच्चों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? बच्चों के श्रद्धांजलि के इसलिए अखबार चलाते हैं। हेलो, मैं देख रहा हूं एक चैनल है राजस्थान तक, जो कभी सचिन पायलट, कभी हनुमान बेनीवाल, मैं इन नेताओं को दिखाता हूं, नेताओं की बात करता है जिनके समर्थक बहुत है। वो चाहता है इनसे इनकी बात करके हम इनके समर्थकों को व्यू लेकर हम पैसा कमा ले। उनको समझ नहीं आया राजस्थान तक वालों को एक भी स्टोरी इन बच्चों के लिए नहीं बनाई। आज उस राजस्थान तक चैनल वाले ने, उस राजस्थान तक आज तक का जो चैनल है राजस्थान में, उस राजस्थान के चैनल ने आज एक वीडियो जारी किया है। अभी वो वीडियो क्या जारी किया है? वो 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। कब नरेश मीणा गलती से मुख मौन धारण करके बीच में किसी से बात कर ले तो वो वीडियो निकाले। कब नरेश मीणा कहीं टॉयलेट करता हुआ दिख जाए तो उसका वीडियो निकाले। कोई बहन बेटी को ऐसी कोई गड़बड़ यहाँ हो जाए, क्योंकि ये तो पिछले 1 साल से वोट तो कर ही रहे, लेकिन मीडिया भी में जिस तरह से शामिल हो गया। आज मैं देख रहा हूं मेरे भाइयों, तुमने कहा था धैर्य रखना, तुमने कहा था संयम रखना। मैं किसी का बात की नहीं मानता, मैं चाहे कोई भी आ जाता, कोई भी आ जाता, तब भी मैं नहीं मानता। ना मैं संयम बरतता, ना मैं धैर्य बरतता। इसलिए संयम और धैर्य नरेश मीणा इसलिए नहीं बरतता क्योंकि नरेश मीणा को दुख होता है गरीबों के दुख देखकर, और जब गरीबों का दुख देखता हूं तो मेरा गुस्सा लाजमी है, मेरा गुस्सा आना लाजमी है मेरे भाइयों। इसलिए आपने जब आपने कहा संयम रख, धैर्य रख, तो संयम और धैर्य का मैंने जो परिणाम आपको दिया, मैंने जो अनशन का मार्ग अपना, इससे बड़ा कोई धैर्य हो सकता है? मैं 3 दिन से भूखा बैठा हूं, इससे बड़ा कोई धैर्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई संयम हो सकता है? लेकिन मुझे दुख होता है, जैसे मैंने कल इंगित कर करके मेरे साथियों को कहा था, मैंने इंगित कर करके साथियों से कहा था तू इतने आदमी लाना, तू इतने आदमी लाना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे साथ वालों को भी उतनी ताकत से नरेश मीणा के बराबर लगना पड़ेगा लोगों के लिए। जब तो पहाड़ पड़ेगी नहीं तो नहीं पड़ेगी। मुझे दुख है कि मेरे कई लोगों के नाम भी है, लेकिन मैं कोर्ट खाऊंगा एक सरपंच में रमेश मीणा मेरा दोस्त बनता था, और रमेश मीणा उल्टा सुल्टा पोस्टर डाल रहा है कि हमारा नाम क्यों ले दिया। मुझे फर्जी लोग नहीं चाहिए, मैंने कल भी कहा था, मुझे फर्जी लोग नहीं चाहिए, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। मुझे ईमानदार लोग चाहिए जो मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं जनता के लिए, मेरे साथ मेरी टीम में भी मुझे उसी ईमानदारी के साथ लोग चाहिए। मुझे दुख हुआ मेरे भाइयों, जब मैं यहाँ भूख हड़ताल अंचल में बैठा हूँ, मीडिया आपकी कमी ढूंढने आता है, लोग आपकी कमी ढूंढने नहीं आता है, तब मुझे दुख हुआ कि उस पेड़ के नीचे मैं यहाँ भूख हड़ताल में बैठा हूँ और तुम लोग यहाँ मेरे लिए 2 घंटे नहीं बैठते, पेड़ की छांव में जा बैठते हो। और मैंने जब देखा कि मेरे जो खास आदमी वहां जाके पेड़ के नीचे बैठे थे, मुझे देखा नहीं गया, मैंने 1-2 के रेत पे ठोके, 1-2 के लात ठोका। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। हेलो, ये मेरा तरीका है। और राजस्थान तक का चैनल वाले सुन ले, नरेश मीणा का यही तरीका है। हेलो, यही तरीका है। मेरे साथ में जो लोग रहेंगे, मैंने जेल से आते कह दिया था, मुझे शारीरिक मदद नहीं चाहिए, मुझे शरीर से तुम्हारी परचेज नहीं चाहिए, मुझे बौद्धिक रूप से भी तुम मेरे साथ चाहिए, मुझे मानसिक रूप से भी मेरी सोच के साथ चाहिए। जिसकी मेरी मानसिक सोच मेरे तरह होगी वो पेड़ की छांव में नहीं बैठता। अरे ये तो मैं तो सोचता हूँ चांदनी नहीं लगानी चाहिए, तो मुझे धूप में देखना चाहता था मैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसी लगाऊं यार? क्या मैं ऐसा टेंट लगाऊं जो जिसमें तुम्हें छांव में नहीं बैठना पड़े? कहां से लाऊंगा टेंट, कहां से एसी लगाऊंगा, कहां से तुम्हारे लिए कूलर लाऊंगा? मैंने दी थप्पड़ उसके मुकेश शर्मा के, और मैं ये भी जानता हूं मैं उसी के थप्पड़ देता हूं, उसी के लात देता हूं जो मेरा बहुत ज्यादा समर्पित व्यक्ति होता है। मैं अनजान से नहीं देता,
मैं अनजान व्यक्ति के ऊपर कभी आप मेरा जब गुस्सा होगा तो मैं अपने व्यक्ति पे व्यक्त कर सकता हूँ, अनजान व्यक्ति पर नहीं कर सकता। मुझे दुख हुआ कि मुझे चाहने वाले लोग वहां बैठे थे। मेरे साथ लड़ना है मेरे भाइयों, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई बड़ी, सब दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान जानता है कि हम किन लोगों से लड़ रहे हैं, किन लोगों से लड़ रहे हैं। जो मीडिया, हमारी प्रिंट मीडिया, मुझे डर तो किसी का ही नहीं लगता, डर तो मुझे किसी का ही नहीं लगता, ना मीडिया का लगता ना किसी का लगता। और जब मीडिया की मैंने आशा करी थी, आपने कहा था कि मीडिया वालों, जिस तरह से आपने 25 जुलाई को इस मुद्दे को उठाया था, इस मुद्दे को अगर आपकी मदद मिल गई तो इनको श्रद्धांजलि के रूप में, इनको न्याय के रूप में, इनको मुआवजा जो सरकार ने उनको दिया उनको इनको मिलेगा। लेकिन मुझे जो मीडिया से अपेक्षा थी वो नहीं मिली। शायद हो सकता है कि नरेश मीणा की जगह कोई अगली जाति का, कोई ब्राह्मण समाज का, कोई और समाज का होता तो शायद उसको मीडिया चला देता। लेकिन एक आदिवासी, एक वो आदिवासी जो भील समाज के, जो बेचारे जो काल ग्रसित हो गए, जो मर गए, उनको तो इन्होंने न्याय के रूप में बकरियां दी, उनको तो न्याय के रूप में बकरियां दी। और एक आदिवासी मीणा समाज का लड़का, मीणा समाज में पैदा हुआ लड़का, इन बच्चों में, दलित बच्चों के लिए, लोधा समाज के बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए यहाँ बैठा है, तो एक लाइन नहीं लिख रहे। वो कहा गया राजस्थान पत्रिका, कहा है राजस्थान पत्रिका, इसकी लिखेगा क्या? ओम बिरला की खबरें लिखेगा क्या? प्रमोशन पाया के लिए कितने पैसे लोगों ने, लोग तेरे अखबार को पढ़ते हैं। मैं आह्वान करता हूं, मैंने पहले भी कहा, राजस्थान पत्रिका को चलाना चालू कर दो, राजस्थान पत्रिका को घरों से निकालना चालू कर दो। जो लोग जनता की बात नहीं कर सकते, न्याय की बात नहीं कर सकते, ऐसे अखबार वालों को, ऐसे मीडिया वालों को भी दुत्कारो, उनको भी ठोकर निकालो बाहर दो। ऐसे जो लोग हैं जो राजनीति में गंदे पड़े, मैंने ये चप्पल छोड़ रखे, मैंने चप्पल छोड़ रखे, मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं छोड़ रखे। मेरे भाइयों, मेरे राजस्थान की हारोती अंचल को भ्रष्टाचार के नेताओं से बचाने के लिए चप्पल छोड़ रखे हैं। जब उनको एमएलए एमपी नहीं बनने दूंगा तब जाके मैं चप्पल पहनूंगा। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं, वो मेरे साथी की जो मोटरसाइकिल चोरी रात को हो गई, वो रात को मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इनके साथ साथ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वही मोटरसाइकिल चाहिए जो चोरी हुई है, उसके अलावा मोटरसाइकिल चाहिए वो कहीं जमीन में निकल गई हो तब भी मुझे वो मोटरसाइकिल चाहिए जो कल चोरी हुई है, वो मोटरसाइकिल मुझे चाहिए। मैंने कल भी मैंने 3 बजे 5 मिनट का मौन तोड़ता हूं, लेकिन कल मैंने 2-3 घंटे का मौन तोड़ा था। मौन तोड़ा था मेरी व्यवस्था को सही करने के लिए। और दूसरा, वो जो यूट्यूबर्स है, वो जो हमारे जो लोकल साथी यूट्यूबर, जो चैनल वाले, जो आपकी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके साथ बराबर में कंधा दे के, वही लोग खड़े हैं, नेशनल चैनल वाले नहीं है। ये यूट्यूबर्स को टाइम देने के लिए मैंने कल टाइम निकाल के इनको 2 घंटे मैंने दिया था, क्योंकि जब ये लोग मैं जेल में था तब भी मुझे इन्हीं यूट्यूबर्स वालों ने जिंदा रखा, आज भी अंदर उनको ये यूट्यूबर्स वाले जिंदा रख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन यूट्यूबर्स को चलाओ, इनकी पोस्टों को शेयर करो, ये जो इस आंदोलन को चला रहे हैं इनको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इनकी बात को पहुंचाओ, इनके संवाद को पहुंचाओ। ये फर्स्ट इंडिया ची न्यूज तो घर बिठा दो, इनको घर, इनको फर्स्ट इंडिया ची न्यूज वालों को घर बिठा दो। अरे जो छोटे छोटे चैनल है ये न्यूज वाले, ये भी हमारी तरह किसानों के बच्चे हैं जो खुद लड़ाई लड़ना खड़ा होना चाहते हैं। कुछ चैनल बनाकर ये लोग अपने आप में स्थापित होते हैं, अपना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, जो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, इसमें हमारा पैसा खर्च होता है, और फर्स्ट इंडिया ची न्यूज को मत दो पैसा, इनको दो। मेरे भाइयों, पंजाब केसरी हमारी मदद कर रहा है, पंजाब केसरी को मदद करो मेरे भाइयों, उन लोगों को मदद करो जो हमारी मदद कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसी के साथ अगर सरकार वार्ता के लिए आती है तो मैं वार्ता के लिए तैयार हूं। मुझे तो बच्चों का न्याय चाहिए, वो मैं न्याय लेकर रहूंगा। मुझे विश्वास है मेरी बात सबने सुनी होगी, और जो भगत सिंह ब्रिगेड जो मैं बना रहा हूं उसमें भी मैंने इसलिए ऑफलाइन रखा है, ऑनलाइन में तो लाखों लोग मेंबर बढ़ जाएंगे, पर ऑफलाइन में मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे जैसे ही जो जनता की समर्पित भाव से सेवा करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को भगत सिंह ब्रिगेड से मैं जोड़ूंगा। मेरे साथ वाले जान लो अच्छी तरह, वो नरेश मीणा है जिसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन रुक नहीं रहा। ये नरेश मीणा है जिसने 3 दिन में 7 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जब ये कह दिया कि प्राण चले जाएंगे
लेकिन नरेश मीणा भूख हड़ताल से नहीं उठेगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या आप लोग तैयार हो? अंतिम दम तक लड़ाई लड़ोगे? हाँ जी, लड़ोगे? अब मैं आपके माध्यम से कल सुबह 11 बजे जो हमने कहा है कि जो बकरियां मुआवजे में दिए हैं उन बकरियों को मुख्यमंत्री जी को देके आएंगे। तो सब लोग चलोगे ना कल? जितने भी राजस्थान से लोग आ सके उनका आह्वान करो, सबको बोलो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। मैंने अभी राजेश जी पालड़ी के सरपंच बेटे खड़े हो ना, राजेश जी, मैंने इनको कहा अभी कि सरपंच साहब मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप यही हो और ईमानदारी से इस धरने को मदद कर रहे हो। तो सरपंच साहब मैंने कल क्या रहेगा? इन्होंने कहा साहब 2 गाड़ी आएगी। तो मैंने कहा 5 गांव के सरपंच हो, क्या आपका काम होता तो 2 गाड़ी आएगी क्या? तो फिर इन्होंने थोड़ी देर मेरे को कहा कि भाई साहब आप 5 मिनट का समय दे दो, मैं बात करके आता हूं। 5 मिनट में यह शख्स मेरे पास आया और वादा किया कि कुछ एक कैंटर कुछ गाड़ियां, क्या कितना क्या 100 आदमी लेके ही आएंगे। और भी श्योपुर से भी लोग आए हैं, बाबूलाल जी झंडेलवाल वहां के एमएलए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी आएंगे। और भी बहुत सारे लोग। और आज मैं देख रहा हूं किस तरह से अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगानगर से चौधरी साहब आए थे। हर तबके के माइनॉरिटी समाज के लोग, संगठनों के संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या मेरे सामने आई थी, अभी किसी ने बताया था कि जो गरीबों के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नाम पे जो बीपीएल बच्चे होते हैं उनको बड़े बड़े जो सरकारी स्कूल है उनमें एडमिशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ राजस्थान में कई आदेश, मंत्री, सीएम और बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश होने के बाद भी उन गरीब बच्चों को उन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो या तो दिया कुमारी, महारानी दिया कुमारी के हैं, ऐसे बड़े बड़े मंत्री नेताओं के हैं जिनमें उन गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वो मुद्दा भी मैं उठाऊंगा उसको। अगर वो लड़का है जो आया है वो तो आजा बेटा, आजा। ये लड़का मेरे पास परिवारों को पूरी इनका एक बहुत दिनों से आंदोलन चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बीपीएल धारी है, बिल्कुल गरीब है और जिनका एक नियम कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि इन गरीबों के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल है उनमें एडमिशन दिया जाए। मैंने इसको कहा तू 3 बजे रखना, तेरी बात रखेंगे और तू रुको तो तेरी सीएम साहब के यहाँ भी बात रखेंगे। जब अगर भगवान करे सीएम साहब हमें बुला ले तो बात रखेंगे। मैं आप इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 5 महीनों से जो हमारे मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 5 महीनों से जो हमारे आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश होता है उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े स्कूल है जैसे महाराजा भवानी सिंह है, भाई मान सिंह है, विद्याश्रम है, इस तरीके के 40 से 50 स्कूल हमारे गरीब बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश नहीं दे रहे हैं। कभी कोर्ट का बहाना लगाते हैं तो कभी प्रशासन का हवाला देते हैं। हम इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग के सचिव साहब और बाकी के तमाम नेताओं और विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं, पर इस समय किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और आज भी हम 5 महीने के बाद भी हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं वो घर बैठे हैं और इन अमीरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे गरीब बच्चों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे?